दुबई को उनके ऑयल प्रोडक्शन और टूरिज्म के लिए सभी सलाम ठोकते हैं, लेकिन आप इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, इस शहर में लोग ग्राम में नहीं बल्कि किलो में सोने को खरीदते हैं। यहाँ रईसी इतनी ज्यादा है कि यहाँ के कई होटल और रिजॉर्ट बनाने के लिए भर भर के सोने का इस्तेमाल किया है। और तो और यहाँ गोल्ड प्लेटेड गाड़ियाँ सरेआम घूमती है जो दुनिया भर का 29% गोल्ड एक्सपोर्ट करता है। उनके लिए सोने की घड़ी और गाड़ियाँ बनाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आखिर सवाल आता है कि आखिर दुबई सोना इतना लाता कहाँ से है, आखिर वहाँ सोने की कीमत इतनी कम क्यों है। चलिए आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। यूएई देश के दुबई की बात ही कुछ अलग है। ये बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट इकोनॉमी और ग्लोबल डेस्टिनेशन के अलावा दुबई एक ऐसा शहर है जिसका गोल्ड से बड़ा गहरा नाता भी है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी। ऑयल प्रोड्यूसर होने के नाते दुबई करोड़ों में खेलता है। इनके इकोनॉमी को बहुत बड़ा प्रॉफिट गोल्ड एक्सपोर्ट से भी मिलता है। जो टूरिस्ट दुबई घूमने आते हैं वो टूरिस्ट भी यहाँ से सोना खरीदना पसंद करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब दुनिया को सस्ते दाम में सोना खरीदने को मिले तो कौन इस मौके को हाथ से जाने दे सकता है। यहाँ के मार्केट की खास बात है कि यहाँ की सरकार खुद सोने के मार्केट को रेगुलेट करती है, इसलिए यहाँ के सारे सोने की चीजों पर गोल्ड प्योरिटी का हॉलमार्क लगा रहता है। सरकार इस बात का खास ख्याल रखती है कि सोने की प्योरिटी में कोई खराबी ना आए। इनके सोने पर हॉलमार्क के साथ कॉस्ट और प्राइस भी मेंशन होती है। यही वजह है कि दुबई के सोने की क्वालिटी का डंका पूरी दुनिया में माना जाता है। लेकिन जरा दिमाग पर जोर डालकर बताइए कि आखिर ये सोना आता कहाँ से है। अगर आपको लग रहा है कि दुबई के पास तेल जैसे गोल्ड रिजर्वायर है तो जरा इस बात पर फोकस कीजिए कि यूएई की जमीन पर रेत ही रेत पाई जाती है। यहाँ से सोना तो क्या सिल्वर भी नहीं निकलता। ऐसे में ये चालाक देश सहारा लेता है अफ्रीका के देशों का। यूएई भले ही अब गोल्ड हब बना है, मगर ये सारा सोना स्मगल करके अफ्रीका से लाते हैं। साथ ही यूएई साउथ अमेरिका से भी रॉ गोल्ड स्मगल करता है। दरअसल सूडान, सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका से यूएई ऑफिशियली गोल्ड एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये भारी मात्रा में दूसरे देशों से गोल्ड की तस्करी करता है। हैरानी की बात है कि अफ्रीका में गोल्ड निकालने के लिए माइनर्स का एक्सप्लोटेशन होता है। बच्चों से खदानों में काम कराया जाता है और फिर यही सोना बिना वेरिफिकेशन से दुबई पहुंचा जाता है। खदानों से निकला लगभग 80% सोना दुबई पहुंच जाता है। इलीगल गोल्ड का व्यापार इतना ज्यादा बढ़ गया है, इससे बनी ज्वेलरी दुबई में खुलेआम मिलती है। दरअसल इस देश के पास एडवांस रिफाइनरी और गोल्ड मेकिंग फैसिलिटीज मौजूद है जो रॉ गोल्ड को हाई क्वालिटी गोल्ड में तब्दील कर देती है। अपने हाई क्वालिटी के वर्कर से ही ये रॉ गोल्ड को भी एक शानदार लुक दे देते हैं। 2017 में दुबई में सोने का व्यापार 12.2 मीट्रिक टन का था। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे लोग भर भर के सोने की खरीदारी करते हैं। अब इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सोने की कीमत। कमाल की बात है कि बेहतरीन रिफाइनरी मेकिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल करने के बाद भी दुबई में सोना सस्ता है, क्योंकि बाकी देशों की तरह दुबई में सोने पर टैक्सेस नहीं लगाए जाते हैं। यहाँ से सोना खरीदने वाले लोगों को सिर्फ ज्वेलरी की फीस ही चुकानी पड़ती है और उसके केवल 5% VAT टैक्स लगाया जाता है, जबकि भारत में सोने पर VAT, GST, एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स लगाए जाते हैं, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है और लोगों के लिए सोना महंगा हो जाता है। सबसे अच्छी बात है कि दुबई में VAT की शुरुआत 2018 से शुरू हो गई थी। इससे पहले दुबई में सोना और भी सस्ता मिलता था। इसके अलावा दुबई के हर स्टेट में सोने की कीमत एक जैसी होती है। यहाँ ना कि इंटरनेशनल प्राइस को फॉलो किया जाता है। यहाँ मोल भाव कर सोने की कीमत में कम नहीं कराया जाता। ऐसे में लोग चाहे किसी भी स्टोर से सोना खरीद ले, लोगों को एक ही दाम में सोना मिल जाता है। जिस दिन इंटरनेशनल मार्केट में सोने पर गिरावट आती है उस दिन आपको सोना कम दाम में मिल सकता है। इसके अलावा आप दुबई में मेकिंग चार्ज पर मोल भाव कर सकते हैं। अगर आपकी मोल भाव करने की स्किल अच्छी है तो आपको कम दाम में भी सोना मिल सकता है। दुबई से टूरिस्ट इसलिए भी बड़ी चाव से खरीदते हैं क्योंकि यहाँ सोने की खरीदारी और बेचने के लिए बहुत बड़ा ट्रेडिशनल मार्केट अवेलेबल है, जिसे गोल्ड सौक कहा जाता है। इस बाजार में सोना खरीदने के लिए 1000 से भी ज्यादा शॉप्स मौजूद है। इसके अलावा यहाँ ज्वेलरी में कई सारी वेराइटी मिलती है। यहाँ दामास, जोए लुकास जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स की भी ज्वेलरी मिलती है और सभी शॉप्स ऑथेंटिसिटी की गारंटी भी देती है। अगर सोने की क्वालिटी और व्यापार में कोई फ्रॉड करता है
या धोखेबाजी करने की कोशिश करता है या बिना हॉलमार्क के सोना बेचता है, उसके लिए यहाँ सख्त कानून है। यहाँ 2 करोड़ का जुर्माना और 2 साल की सजा सुनवाई जाती है। इसलिए सोने को लेकर धांधलेबाजी के केसेस दुबई में बहुत कम है। ऑथेंटिसिटी के चलते ही यह भारत के अलावा कई देश सोने पर इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान, ओमान, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया और कनाडा जैसे देश दुबई में सोना खरीदने आते हैं, लेकिन भारत देश दुबई से सोना खरीदने में काफ़ी दिलचस्पी लगता है। ऐसा इसलिए भी कि यहाँ शादी में सोने को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप दुबई जाकर सोना खरीदने की चाह रखते हैं तो ये भी सुन ले कि दुबई से सोना खरीद कर लाने की भी एक अपनी सीमा है और उसके लिए कुछ चार्जेस भी देने पड़ते हैं। CBIC के जरिए अगर आप भारतीय पुरुष है और दुबई रहते हैं तो आप 20 ग्राम सोना खरीद कर ला सकते हैं। उसकी कीमत 50,000 तक होनी चाहिए। अगर आप इंडियन वुमेन है तो आपको 40 ग्राम तक सोना लाने की इजाज़त होती है, लेकिन उसकी कीमत 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खैर, अगर आपकी इच्छा इससे ज़्यादा सोना खरीदने की है तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कितने टाइम से दुबई में रुके हुए हैं और कितना ज़्यादा सोना वहाँ से ला रहे हो। 6 महीना वहाँ पर रहने वाला भारतीय 1 kg सोना ला सकता है और उस पर 12.5% स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर वही गोल्ड 1 kg से ज़्यादा रहता है तो उस पर आपको 36.05% स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी का टैक्स भरना पड़ता है। खैर, ये तो बात माननी ही पड़ेगी, दुबई में तेल मार्केट की तरह गोल्ड मार्केट भी काफी तेजी से बढ़ा है। गोल्ड से दुबई की इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो हुई है। यहाँ के गोल्ड सेक्टर में लगभग 4086 कंपनी काम करती है। दोस्तों, आपको दुबई के गोल्ड मार्केट के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।